तो वाली लाइफ जीनी पड़ेगी क्या सारी जिंदगी? तो जिंदगी का मजा कहाँ है? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अभी हम सब लोग ऑलमोस्ट जितने लोग हैं वो फेज वन में हैं अभी। तो जो लेवल वन है उस लेवल वन पे हमारे को अपनी कैलोरीज को मॉडरेट रखना है, इसीलिए वेट लॉस कर रहे हैं अभी हम। जब हमारा वेट लॉस हो जाएगा, हम अपने आइडियल वेट के आसपास पहुंच जाएंगे, तब हमारे पास एक परमिशंस है, हम अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं। इसीलिए हम इसको रिवॉर्ड मील बोलते हैं। जो भी आपका मनपसंद खाना है, आप एक टारगेट लीजिए कि पहले 5 किलो पर आप कुछ टेस्ट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। फिर अगला 5 किलो जब हासिल करेंगे, यानी कि टोटल मिला के जब आप 10 केजी कर लोगे, तब आप अपना रिवॉर्ड मील लीजिए। उससे पहले वो सारे मील जो है वो चीट मील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चीट चीट मील, मील। है ना? तो चीट मील और रिवॉर्ड मील के बीच में जो डिफरेंस है उसको हमारे को समझ के चलना है। चीट मील वो है जो हमारे कोच कह रहे हैं, और अभी हमने कुछ ऐसा नहीं किया है कि जिसके कारण हमारे को उसको खाना चाहिए, तो दैट्स योर चीट मील। लेकिन अगर जो आपके कोच कह रहे हैं उसके बावजूद भी अगर हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? रिवॉर्ड मील। तो आपको रिवॉर्ड मील के लिए परमिशन है, बट चीट मील के लिए परमिशन नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अपने आप को रिवॉर्ड मील करें, जल्दी से जल्दी आप सोचिए, टारगेट लें कि भाई मुझे इतने दिन के अंदर अपना छोटा टारगेट बनाएं, है ना? बेशक चाहे वो 2 महीने का हो, बेशक चाहे वो 1 महीने का हो, कि 5 केजी कम करना है। तो जब आप इस तरीके से, और आप फिर उसके बाद बोले कि मैं एक दिन जो है ना रेस्ट पे रहूंगी और पूरा अपना जो मनपसंद खाना है वो मैं खाऊंगा, तो उसको हम रिवॉर्ड मील बोल सकते हैं। बट अगर हम उसको बिना कुछ अचीव किए, बिना कुछ हासिल किए खा रहे हैं, तो वो हमारा सिंपली एक चीट मील होगा। और हालांकि हमारी लाइफ में इतना नाना कहते हुए भी बहुत सारे चीट्स मील होते हैं, क्योंकि कई बार हम चीट मील जानबूझ के करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं, कई बार हमारे से अनजाने में हो रहे हो, है ना? तो कई बार अनजाने में कैसे, कि बैठे हुए हैं फिल्म देख रहे हैं तो मूंगफली खानी शुरू कर दी, घर में गेस्ट आ गए तो उनके साथ कंपनी देनी है इसलिए थोड़ी सी चाय पी ली, है ना? और अच्छा, क्या गैस चला जाएगा अगर हम उनके साथ बैठ के फ्रेश पी लेंगे तो? और जरूरी थोड़ी है उस समय आप चाय वाले उसमें पी लो चाय फ्रेश, कोई जरूरी थोड़ी है, किसी ने रोका थोड़ी है कि ट्रांसपेरेंट में पीना है और उनको शो कराना है। करा सकते हो तो अच्छी बात है, वो तो डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। अदरवाइज जो आपका चाय वाला कप होता है आप उसमें भी लेके बैठ सकते हैं, है ना? तो आप उसको चाय दे सकते हैं, आप खुद वो पी सकते हैं। और बाकी तो देखिए, सारा खेल तो मन का है। और मन को आप जैसे ही फ्रीज करेंगे, जिस डायरेक्शन में देंगे, और माइंड को लेकर एक बात कही जाती है जो कि बहुत ही पावरफुल है। हमारा जो माइंड होता है ना, वो एक गुड सर्वेंट है। हमारा माइंड जो है वो एक गुड सर्वेंट है, बट वो एक बैड मास्टर है। आप इसके अंतर को समझिएगा हमेशा। जो हमारा मन होता है वो हमारे, अगर हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, एक सर्वेंट तो अच्छा है, वो हमारे लिए सब कुछ करके दे सकता है। बट इन केस अगर वो मास्टर हो गया, तो वो सबसे वर्स्ट मास्टर होता है। और फिर वो हमारे से इन कंट्रोल में हम नहीं रहते उसके, और फिर वो हमसे वो सारे कारनामे करवा लेता है, जिसको आगे जाने के बाद हमें लगता है यार खामोखा खामोखा ये सब हमने क्यों पंगा कर लिया, है ना? तो इसीलिए आप जो मील लेते हो, जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, उसकी कॉस्टिंग होती है। तो कई लोगों को महंगा इसलिए लगने लगता है क्योंकि वो दोनों चीजें साथ चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना? अभी आप सोच के देखो कि बहुत सस्ता होता तो एक हाथ में समोसा होता और एक हाथ में शेक होता। अब पता है कि शेक की इतनी कॉस्ट है कि पियोगे तो समोसा सस्ता नहीं होगा, समोसा उस शेक को उसकी वैल्यू को खत्म कर देगा, उसकी जो कॉस्ट आ रही है उसको माइनस में कर देगा। तो इसलिए हमारे पास एक तलवार होती है, एक प्रेशर भी होता है हमारे ऊपर। और इसीलिए सबसे पहले जैसे होता है ना कि हमने सुबह दिन की शुरुआत करने से पहले ही टीका लगा लिया भगवान का जाके अब कहानी खत्म। अब आपकी कॉस्ट तो आ गई, आपके 300 रुपए तो हो गए माइनस, है ना? ऑन एन एवरेज 300 350 रुपए आपने माइनस कर लिए हैं आपके खाते में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको प्लस करोगे या और माइनस करोगे। तो अगर आप इसमें साथ साथ चीट मील भी कर रहे हैं, साथ साथ वो सारी चीजें भी कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको एक तरीके से नुकसान नजर आएगा, और फिर वो आपको महंगा लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि उससे रिजल्ट नहीं आ रहे। तो रिजल्ट तो आ रहे हैं शेक के साथ, लेकिन उसके साथ जो कैलोरीज हमें कट करनी है वो हमें करनी है, खुद से करनी है। तो अगर हम कैलोरीज कट कर पाएंगे तो वो शेक वंडरफुली काम करेगा, बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करेगा। और वो न सिर्फ आपको वेट लॉस में हेल्प कर रहा है, बल्कि आप ये मान के चलो कि अगर आप लो कैलोरीज डाइट पे हो, हाई न्यूट्रिशन डाइट पे हो, तो आप एक तरीके से अपनी बॉडी को हीलिंग मोड में रखे हुए हो। सभी तरह का जितना भी, अगर आप देखें जो प्रोटोकॉल होता है, चाहे वो फैटी लीवर के केस में हो, उस केस में भी आपको लो कैलोरीज पे आना होता है। किसी तरह की बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, उस केस में भी आपको लो कैलोरीज डाइट पे आना होता है। लो कैलोरीज हाई इन न्यूट्रिशन। हाई न्यूट्रिशन क्या क्या होता है? प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन,
प्लांट सोर्सेस से आने वाले केमिकल्स, तो ये सारी चीजें हमारे को हर दिन जरूरत होती है। और ज्यादा से ज्यादा अपने इनटेक में अपना जो एनर्जी ड्रिंक है उसको रखें। अगर आप एनर्जी ड्रिंक को रखेंगे तो सर्दी में आपको वो बहुत ज्यादा एनर्जी भी देगा, साथ साथ आपकी क्रेविंग्स को भी बहुत हद तक कंट्रोल करता है। और मेरा अपना जो पर्सनल, मैंने काफी लोगों को देखा है और बहुत सारी टेस्टमनी देखी है, कई लोगों को जो सुसाइडल तक के विचार आते थे वो भी आने बंद हो गए, कई लोग डिप्रेशन में चले गए थे, उनको वो डिप्रेशन से बाहर आने में मदद करा उस एनर्जी ड्रिंक। तो इतना वंडरफुल एनर्जी ड्रिंक है क्योंकि उसके अंदर कैफीन होता है, और वो एक सर्टेन अमाउंट में कैफीन जो है हमारे को काफी तरह की जो एजिंग में आने वाली प्रॉब्लम्स होती है माइंड से रिलेटेड, उनको कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। तो आई होप कि हम ही सभी लोगों ने इन सारी चीजों पे ध्यान रखने वाले हैं, और इन सर्दियों को एक टूल की तरह से यूज करने वाले हैं। इन सर्दियों को हम अपने हेल्दी सीजन में कन्वर्ट करने वाले हैं, ना कि वेट पुट ऑन करने वाले हेल्दी सीजन में। तो जितने लोग सहमत हैं इस बात से वो हैंड रेस कर सकते हैं, ताकि मुझे दिखाई दे कि भाई आप लोग वाकई में कमिटेड हैं। और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हमारे इस पूरे गेम के अंदर जो 80% रोल है वो साइकोलॉजिकल है, और केवल 20% रोल जो है उसका मैकेनिज्म है। 80% रोल ना केवल साइकोलॉजिकल उससे ड्राइव होता है, यानी कि हम साइकोलॉजिकल अगर गिव अप कर देंगे चीजों के अंदर, सरेंडर कर देंगे, तो अभी हम जहां पर हैं वहीं रह जाएंगे और वहीं नहीं रुकेंगे। देखिए, एक बार खलील जिब्रानी साहब ने एक और बात बोली थी कि इधर वी ग्रो और वी डिके, या तो हम बढ़ते हैं या हम सड़ते हैं, बीच जैसी कोई पोजीशन नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हम स्टेबल रहेंगे। तो या तो आपको डेलिबरेटली वेट लॉस की तरफ आप चलोगे, अदरवाइज क्या होगा, हर महीने 100 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम बढ़ता चला जाएगा। आज आपका जितना भी बढ़ा हुआ वजन है, मेरा भी जब 25 किलो बढ़ा था तो एक दिन में नहीं बढ़ा था, वो एक एक्यूमुलेशन था। खूब सारी सर्दियों के परांठे थे, खूब सारा अनकाउंटेड बटर था, है ना, खूब सारी कोल्ड ड्रिंक्स थी, खूब सारी पार्टीज थी। तो वो सारी चीजें अच्छी लग रही थी उस समय पर, सबको अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं, इंस्टेंट आपको बहुत फुलफिलमेंट देती हैं। बट लॉन्गर रन में आपको क्या देती हैं, बीमारियां देती है, डिप्रेशन देती है, आपको आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हो, है ना, तो वो सारी चीजें आती। तो ये सारी चीजें आप काफी लोगों ने आज मेरे को लगता है कि ये वो अपनी कैलोरीज को मॉनिटर करके खाएं। और मतलब उसको मॉनिटर तो करें करें, बट उसके प्रति, खाने के प्रति थैंकफुल हो, ज्यादा से ज्यादा च्यू करें, उसके ऊपर फोकस करके उसके जितना भी आप खा रहे हो ना, जो भी चीज आप ले रहे हो उसको बहुत टेस्टी बना के लो। और टेस्टी, टेस्टी का मतलब ये नहीं कि उसमें खूब सारा मीठा ऑयल या वो डालो। टेस्टी का मतलब ये है कि उसमें जितनी आप टॉपिंग्स कर सकते हो, मान लीजिए पनीर रखा है तो पनीर की टॉपिंग कर लो। मैं मूंगफली वैसे खाने के लिए मना कर रहा हूँ, बट आपको टॉपिंग्स के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, टॉपिंग्स के रूप में आप उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर क्वांटिटी मॉडरेट होगी और उससे मिलने वाले बेनिफिट्स हमारे को मिल जाएंगे। बट जो हम वो खाली समय वाला चक्कर पचर करते हैं ना, खा के चबा चबा के, वो वाला काम नहीं करना है हमारे। और आपने देखा होगा गाड़ी में अगर खाते हैं तो पूरा कारपेट गंदा हो जाता है गाड़ी का, सारा सारी जगह वो लाल लाल छिलके जो है वो चले जाते हैं। और ये आपकी क्रेविंग्स है, एक बार आप जितना खाएंगे ना उतना खाने का मन करेगा, एक बार अवॉइड कर दो तो ज्यादा अच्छा है। और जिस दिन आप अवॉइड कर दोगे ना, असली मजा पता है कब आएगा, जब सामने वाला बैठ के खाए और आप कहो कि मुझे नहीं खाना है, वो असली मजा है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, जब सामने वाला खा रहा होता है तो उसको हम अपना वो मान लेते हैं कि भाई सामने वाला कह रहा था तो इसलिए हमने थोड़ा सा खा लिया। जिस दिन आपके सारे लोग चाय पिए साथ बैठ के, और वो अपने टेस्टी मील को एंजॉय करें, और आप उनके साथ बैठो और आप कहो कि भाई ठीक है आप एंजॉय करो, मैं आपके साथ, है ना। आपने सुना ना, कुछ लोग होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, जो मतलब शाकाहारी लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, करछी में डल जाए ना तो घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि करछी डल गई, अब सारा धर्म भ्रष्ट हो गया एक तरीके से। तो वो जिस दिन आपके साथ ही बैठ के कोई खा रहा है बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उस दिन आप रियल वेजिटेरियन हो, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर के इन्फ्लुएंस के कारण या खिड़की दरवाजे बंद करने से हम चीजों को रोक सकते हैं। हम माइंड में एक्सेप्ट करें और माइंड को कमांड दें इंटरनली कि भाई हाँ, ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, मैं अपनी बॉडी को एज ए एक पावरफुल मशीन की तरह से इसके अंदर प्योर फ्यूलिंग करूंगा, अच्छी चीजें डालूंगा जो मेरे लिए अच्छी है, जो मेरे को एनर्जी देती हो, जो साइंस की पूरी चीजों को, जिसमें साइंस की स्टैंप लगी हुई है, हमारे जो एंस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने जो डाइट हमें बताई है, आपको, हम सब लोगों को, तो वो हमारे को लेना है। और ऑलवेज हमेशा एक स्टूडेंट बने रहे, क्योंकि यहाँ पर इस कम्युनिटी के अंदर या लाइफ में वही लोग ग्रो करते हैं जो हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं।
टीचर कभी ग्रो नहीं करते यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। तो हमेशा स्टूडेंट बने रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे, अपने आसपास जो जान रहे हैं वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते रहे। आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएंगी चीजें। और फिर आप अपनी फैमिली के भी कोच हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और शुरुआत आपसे ही होनी है, ये गंगा गंगोत्री आप ही हो। तो इसलिए बहुत डिसिप्लिन वे में अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि आप वो संस्कार आगे अपनी फैमिली में डेवलप कर सकें। तो चलिए अब कॉल को एंड करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच। एंड बी कंसिस्टेंट, लगातार बने रहे क्लब में। एक्सरसाइज करने का मन ना हो तो भी ये जरूर रहे, अटेंड जरूर करें, क्योंकि आज हो सकता है मन ना करे, आज आपकी बॉडी हो सकता है अलाउ ना करे, बट जब यहाँ की बातें हैं, यहाँ का जो ऑरा है, यहाँ की जो जो भी आपको फीलिंग मिलती है, उसके कारण आपका कल जो होगा वो आपको फिर दोबारा इसी जगह ले आएगा और एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करेगा। तो चलिए कॉल को एंड करते हैं, एंड मिलते हैं मॉर्निंग सेशन के अंदर, जो कि कल रहेगा सुबह 7 बजे से। आई होप कि सुबह लोग टाइम से ज्वाइन करें, ताकि हम लोग टाइम से सारी चीजों को कंप्लीट कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं मॉर्निंग सेशन के अंदर कल सुबह